अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सीरीज में आज हम आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन पर चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना 1967 में आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। आसियान के उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में तेजी लाना, शांति, स्थिरता और कानून के शासन को बढ़ावा देना, शिक्षा, व्यापार, कृषि व उद्योग में सहयोग को प्रोत्साहित करना आदि। आसियान का सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान 10 देशों का समूह है। इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य देश हैं। आसियान शिखर सम्मेलन, यह आसियान में सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है। इसमें आसियान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल होते हैं। आसियान चार्टर का अनुच्छेद 1.15 यह इस बात पर जोर देता है कि समूह का प्राथमिक लक्ष्य बाहरी भागीदारियों के साथ अपने संबंधों और सहयोग के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में आसियान की केंद्रीय एवं सक्रिय भूमिका को बनाए रखना है। आसियान की केंद्रीयता, सुरक्षा व स्थिरता। आसियान क्षेत्रीय मंच और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस जैसे मंचों के माध्यम से आसियान संगठन के सदस्य देशों और बाहरी शक्तियों को रक्षा, समुद्री एवं सुरक्षा संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है। आर्थिक एकीकरण, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आसियान की अगुवाई में शुरू हुई है। इस साझेदारी ने एशियाई प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया है। आना की स्थापना जैसे मित्रता और सहयोग संधि जो मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए थी, अब एक बड़ी क्षेत्रीय व्यवस्था बन गई है। चीन, अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भी इसकी हस्ताक्षर करता है। आसियान की केंद्रीयता के समक्ष चुनौतियां, महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, अमेरिकी टैरिफ, क्षेत्रीय मंचों तथा उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव, आंतरिक मतभेद, विश्वसनीयता का संकट, कमजोर संस्थागत क्षमता। आसियान की केंद्रीयता को मजबूत करने के लिए आगे की राह, आसियान को अपग्रेड करना। आसियान का कम्युनिटी विजन 2045, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय की रणनीतिक योजना तथा आसियान आर्थिक समुदाय की रणनीतिक योजना वर्ष 2026 से 30 इस दिशा में सही कदम है। समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ सहयोग, उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ आसियान और इसके अधिकतर सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार समझौते चाहता है तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। औपचारिक परामर्श तंत्र को बढ़ाना, जैसे क्वाड के साथ साझा चिंताओं पर संयुक्त पहलों का प्रस्ताव करना चाहिए और लघु समूह वाली व्यवस्थाओं को आसियान के नेतृत्व वाली प्रक्रियाओं से जोड़ने के लिए उपाय तलाशने चाहिए। भारत के साथ घनिष्ठ साझेदारी, क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, आर्थिक विविधीकरण को बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने में भारत एवं आसियान के साझा हित हैं। आसियान की केंद्रीयता में बदलाव से भारत कैसे निपट सकता है? प्रयासों में समन्वय, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और ब्लू इकोनॉमी के अवसरों के मामलों में भारत की इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को आसियान के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के साथ साझा हितों पर आगे बढ़ाना चाहिए। समन्वय के क्षेत्रों की खोज, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, बिम्स्टेक, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जैसे उप क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के साथ सहयोग को बढ़ाना चाहिए। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा में तेजी, इससे और अधिक प्रभावी, उपयोगकर्ता अनुकूल, सरल एवं व्यवसायों के लिए व्यापार अनुकूल बनाना चाहिए। आसियान भारत पर्यटन सहयोग कार्य योजना 2023 से 2027 का क्रियान्वयन, संयुक्त कार्यक्रमों के लिए मजबूत सहयोग पर विचार करना चाहिए, जिसमें पर्यटन, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान शामिल हो ताकि क्षमता का निर्माण हो सके।